हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी मैं आई हूँ किचन में और प्रिपेयर कर रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट। बच्चों के लिए मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और साइड पे दूध तरह रखा है मैंने गर्म होने के लिए। और यहाँ पर मैं प्रिपेयर कर रही हूँ पैनकेक का बैटर। टॉपिंग के लिए मैं चॉप कर रही हूँ स्ट्रॉबेरी। बच्चों को मैंने बिठा दिया है रेडी करके। स्कूल चालू है तो बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं और जब ब्रेक होगा तो ब्रेक में बच्चे खाना खा लेंगे। बस मैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी चॉप कर रही हूँ और इसी के साथ मैंने आज बुलाया है और नए मेहमान को घर पे। वो दीपू दिया का बहुत करीब है। और बस यहाँ पे मैं पैनकेक भी बना रही हूँ और साथ में मैंने मेरी कॉफ़ी बनाई थी। मुझे बहुत ही हेडेक हो रहा था कल से। मतलब जो प्रॉपर नींद नहीं होती थी तो बस मैंने मेरे लिए कॉफ़ी भी बनाई है, साथ पैनकेक बना भी रही हूँ, साथ साथ कॉफ़ी एंजॉय कर रही हूँ। और दीप्तिया को भूख लगी है तो मुझे बार बार आके पूछते हैं कि मम्मा ब्रेकफास्ट कब मिलेगा। बस ब्रेकफास्ट देख के वो एक्साइटेड हो गए तो बोलते हैं ओके। वो वेट करने के लिए भी तैयार हो गए क्योंकि उनका वो मनपसंद खाना जो ब्रेकफास्ट में मिल रहा है। तो यहाँ पर जो पैनकेक रेडी हो गई है और उसके ऊपर हर एक की अलग अलग पैनकेक है। ये स्ट्रॉबेरी वाली जो पैनकेक बना रही हूँ ये दिया की है। और बच्चों को इसके ऊपर स्प्रिंकल्स डालना बहुत पसंद है, कलरफुल। बच्चे को वैसे भी कलरफुल खाना वैसे बहुत पसंद आता है। और दूसरी बन रही है ये दीप के लिए। दीप लव्स टू ईट बनाना। दीप खट्टा फ्रूट्स नहीं खाता, वो स्वीट फ्रूट होता है वो वही खाता है। तो ये जा रहा है उसका पैनकेक लेके और साथ ही मैं मेरी कॉफ़ी एंजॉय कर रही हूँ। दिया का फिनिश्ड हो गया, दिया अंदर आ गई और अभी विवान सुपर एक्साइटेड है। उसको पता ही नहीं था कि मैं ब्रेकफास्ट में ये बना रही हूँ और इसने आके बोला तो मुझे बोलता है कि मम्मा बहुत भूख लगी है, जल्दी दे दो। उसका दोनों कॉम्बिनेशन है, स्ट्रॉबेरी एंड बनाना वाला। तो बस वो क्लास भी अटेंड कर रहा है और साथ ही साथ वो खा रहा है। और यहाँ पर मेरी सिस्टर आई है श्लोक को लेके। मैंने उसको बुलाया था, जो मैंने बोला कि कोई और मेहमान आ रहा है। तो ये श्लोक है दीपू दिया का बहुत करीब है और दीप दिया इसके भी बहुत करीब है। बिकॉज दीप दिया एंड श्लोक के बीच में सिर्फ 10 मंथ्स का डिफरेंस है। तो या श्लोक को वैसे ये सब चीज़ें पसंद है बट वो इतना खाता नहीं है, वो साथ में होते दीप दिया तब खाता है। यहाँ पर श्लोक इसका पैनकेक एंजॉय कर रहा है और दीप्तिया का ब्रेकफास्ट डन हो गया है, विवान का भी। तो वो तीनों अपने क्लास अटेंड करने वापस चले गए हैं और साथ में मेरी सिस्टर बाहर बैठी है और ब्रदर इन लॉ भी है। तो वो लोग अभी बच्चों को देख रहे हैं, तब तक मैं किचन का काम मैं कंप्लीट करती हूँ। जब कोई मेरी सिस्टर या कोई आता है तो मुझे बहुत हेल्प हो जाती है। और यहाँ पे मैं एक बर्तन क्लीन कर रही हूँ और पीछे जो एलोवेरा दिख रहा है आपको, वो एलोवेरा वही उसमें से एलोवेरा काट के मैंने मेरी सिस्टर को दिया है आज। उसको ज़रूरत थी तो मैंने आज उसको दिया। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ तो मेरा काम भी जल्दी से हो जाए ताकि मैं और कुछ काम कर सकूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ, आपको पीछे नॉइज़ सुनाई देगी और तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर करिएगा। बच्चों का ऑनलाइन स्कूल चल रहा है तो आपको थोड़ी बहुत नॉइज़ सुनाई देगी पीछे से बैकग्राउंड में। हाँ, बट इस वजह से ही मैं दिन में जब तक बच्चों का स्कूल होता है तो मैं ब्लॉग नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बच्चों को देखना पड़ता है कि कभी उनको प्रॉब्लम ना हो जाए, कभी भी पेरेंट्स की उनको हेल्प की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम पे मैं ब्लॉग नहीं कर सकती बट मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि मैं ब्लॉग मैं करूँ और आप लोगों से शेयर करूँ कि क्या होता है, किस तरह से होता है। बट हो नहीं पा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं काम होता है और बच्चों को भी अटेंशन देना पड़ता है तो बिज़ी हो जाती हूँ मैं। या बट कल का मैं ब्लॉग कंप्लीट नहीं कर पाई। कंटिन्यू तो मैं नहीं कर रही हूँ। आज से नया ब्लॉग ही स्टार्ट कर रही हूँ। कल थक गई थी ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाई और तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी कि यहाँ पे देखो वेदर ऐसे ही सडनली इतना चेंज हो जाता है। अभी जस्ट मैं आप लोगों से बात कर रही थी तब ये सनी था और सडनली ये क्लाउडी भी हो गया है और रेन भी हो रहा है अभी।
ये मेरे घर से व्यू है वो इतना अच्छा है कि लाइक जब फ्री होते तो यहाँ पर बैठने का मन करता है, और ऐसे वेदर होता है तो यहाँ पे आराम से बैठ के चाय पीने का भी मन करता है, बट ऐसा टाइम मिलता नहीं है। यस પછી नेक्स्ट सो गाइस अभी इवनिंग हो गई है और मैं इवनिंग रूटीन स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा बच्चों की स्कूल भी अभी ख़त्म हो गई है, तो बस मैं शाम का काम मैं चालू करती हूँ, और साथ में दीप को स्मूदी पीनी है तो बच्चों के लिए मैं स्मूदी भी बना रही हूँ, और डिनर भी साथ ही साथ में प्रिपेयर करती जाऊँगी। और उससे पहले मुझे थोड़ा हाउस क्लीन भी करना है, तो वो मैं कर लूँगी। सो आज मुझे काम में थोड़ी स्पीड रखनी पड़ेगी, बिकॉज लाइक चंद्रेश मॉर्निंग में जॉब गया है और उसकी 12 आवर की शिफ्ट थी, तो मुझे 7 o'clock उसको पिक करने भी जाना है। करने जाती हूँ उससे पहले मुझे काम भी ख़त्म करना है, और उसी के साथ मुझे डिनर भी रेडी कर देना है, और मॉर्निंग का लंच भी, नेक्स्ट डे का लंच भी मुझे प्रिपेयर करना है। कुछ ज़्यादा नहीं है लंच प्रिपेयर करने के लिए, बट स्टिल बहुत कुछ काम है, तो मुझे लाइक 2 आवर्स में मुझे कंप्लीट करना है। सो फिर से आ गई हूँ मैं किचन में, वही रूटीन जो बर्तन क्लीन करना है, तो बस वही कर रही हूँ। और बर्तन क्लीन करके फिर मैं बाकी का काम करती हूँ। एक बार किचन लाइक क्लीन होता है ना, तो बाकी खाना बनाना और काम करना भी अच्छा लगता है, और किचन क्लीन होता है तो बहुत पीसफुल लगता है कि हमारा लाइक जो काम करना होता है किचन में, वो काम करने में भी मज़ा आता है। और मेरा तो यही होता है कि अगर किचन गंदा है तो मुझे लगता है कि बहुत सारा गंद मचा हुआ है, और किचन में एक बार हम एंटर होते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। तो बच्चों को स्मूदी पीनी थी तो मैंने स्मूदी भी दे दी है। मैंने डो लगा लिया है, इवनिंग का डिनर का प्रिपरेशन जो मैंने करना था वो कर दिया है। और यहाँ पर मैं अब पूरे घर में से मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और ये स्वीपर है, तो मुझे ना इसको वुडन फ्लोर पे यूज़ करना बहुत इजी लगता है और अच्छा भी लगता है, कि ताकि इसमें ये होता है कि जो भी मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, तो वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, सारी रुई डस्ट वगैरह निकल के आ जाता है। और फिर मैं चंद्रेश को लेने के लिए निकल गई, उसको मैंने पिक कर लिया है। और आज ट्यूसडे है तो मुझे कार वॉश कराना था, तो मैं और चंद्रेश हम दोनों कार वॉश कराने चले गए यहाँ पर। तो मैं इसका थोड़ा सा मैंने छोटी सी क्लिप ली है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे कार वॉश होती है। यहाँ पर मशीन से ही सारा काम होता है, हम इंडिया की तरह नहीं है कि हम हाथ को रगड़ रगड़ के हमें साफ़ करना है, साबुन पानी सब लेकर। तो यहाँ सबसे पहले वो सोप आता है जो बहुत ही मल्टी कलर का होता है, उसके बाद ये डस्टर्स वगैरह आता है, स्क्रब होती है गाड़ी, फिर पानी से क्लीन होती है, देन ड्राई होके गाड़ी बाहर निकलती है। हल्का फुल्का सा पानी रहता है, तो जिसको हम लाइक वो जो माइक्रोफाइबर टॉवल आता है हम उससे लाइक ड्राई करते हैं तो बहुत अच्छे से हो जाती है फिर। बट ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि ड्राई करके फिर वापस घर पे ही जाना है। और તો બીજાના ઘરેથી હેપી બર્થડે મમ્મા। थैंक यू। और यहाँ पे बर्थडे पार्टी की डेकोरेशन की है, सरप्राइज़ पार्टी दी है मुझे चंद्रेश ने, और उसने बुलाया था मेरी सिस्टर्स को, मेरी दोनों सिस्टर्स, पूरी फैमिली को बुलाया था। बट पापा को अभी कोविड की वजह से हम घर से बाहर नहीं निकले। Hi guys, welcome back to my channel. I'm going to do a backflip. Yeah. अभी मैं रेडी होकर आ गई हूँ, सब लोग रेडी होकर आए थे और मुझे सरप्राइज़ पार्टी दी है बर्थडे की। और ये चंद्रेश ने सब प्लानिंग किया था अपने आप। तो या आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम सो हैप्पी ऑन दैट डे। तो ये मेरे साथ खड़े हैं 4 बच्चे, विवान, दीप, दिया एंड श्लोक। तो बस बच्चों केक कट करके मैंने सबसे पहले बच्चों को ही खिलाया, बिकॉज़ कि इसमें बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। और हाँ, उनका प्लानिंग था मम्मी पापा के साथ कब से, पर वो नहीं हो सका सक्सेस। बट चंद्रेश ने सरप्राइज़ प्लानिंग किया और मुझे पार्टी दी, तो बस ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा दिन था इस दिन का। और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे मेरी बर्थडे को लेकर कि मम्मा की बर्थडे है।
तो यस, और यहाँ पर चंद्रेश आ गया है, तो आई नो मुझे सबसे पहले उसको केक खिलाना चाहिए, बट बच्चों को भी मैं हर्ट नहीं कर सकती। बस यही होता है प्यार की, लाइक हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, वो बहुत ज़रूरी है हम दोनों के बीच और पूरी लाइफ जीने के लिए। सो ये मेरी सबसे छोटी सिस्टर है निधि, और श्लोक यहाँ पे बहुत खुश था उसको, और यह सब कुछ बहुत अच्छे से अरेंज किया था और मुझे पता भी नहीं था। और ये मेरी दूसरी वाली सिस्टर है, हर नेम इज़ डिनल। सो गाइस, जस्ट अभी मैं काम ख़त्म करके फ्री हुई हूँ और रात के बज रहे हैं लाइक 11 बज गए हैं, 11 से भी ज़्यादा। और जस्ट आज मैं काम लाइक नाइट का काम करते करते रात का बहुत लेट हो गया आज मुझे। अभी भी मेरे कपड़े धुल रहे हैं मशीन में, तो वो ख़त्म करके मुझे वीडियो एडिट करना है, वो करके फिर बाद में सो जाऊंगी। और सुबह में फिर से मुझे जल्दी उठना है, लाइक ये पूरा वीक मुझे जल्दी उठना है अराउंड। और कल तो मुझे चंद्रेश का लंच भी बनाना है सुबह में, तो और भी जल्दी थोड़ा लाइक आधा घंटा मुझे जल्दी उठना पड़ेगा। आई होप कि मैं जल्दी से काम ख़त्म करके मैं सो जाऊं और सुबह मैं उठ सकूं, बिकॉज़ ये होता है कि सुबह मैं उठती हूँ तो फिर उसके बाद मुझे आफ्टरनून में सोने का कोई चांस नहीं मिलता, बिकॉज़ 3 o'clock तक 3 बजे तक बच्चों की स्कूल रहती है, ऑनलाइन स्कूल होती है, तो बच्चों को अटेंशन देना बहुत ज़रूरी हो जाता है उस टाइम पर, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब उसके बाद बच्चों की स्कूल ख़त्म होती है तो फिर मेरा घर के काम का रूटीन स्टार्ट हो जाता है कि जब बच्चे की स्कूल ख़त्म हो जाए उसके बाद ही मैं कर सकती हूँ। और आज मुझे काम करने में इसलिए लेट हो गया कि चंद्रेश को मैं जॉब पर लेने गई थी, तब चंद्रेश ने, मेरी सिस्टर ने और मिलके लाइक बच्चों ने और सब लोगों ने मिलके मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान किया था, मेरी बर्थडे है तो इसीलिए आज बहुत लेट हो गया। लाइक अराउंड हम लोगों ने डिनर किया है 9:30 समथिंग। और या ये डेकोरेशन भी अभी किया हुआ ही है। सो जस्ट मैंने अभी लाइक बर्तन साफ़ किए हैं, झाड़ू पोछा जस्ट कंप्लीट करके मैं अभी बैठी हूँ और सोचा कि थोड़ा मैं आज व्लॉग कंप्लीट कर दूँ। कल मैं व्लॉग कंप्लीट नहीं कर पाई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि एटलीस्ट सोने जाने से पहले मैं आज व्लॉग कंप्लीट कर दूँ। और मैं मेरे घर से यहाँ से बाहर का नाइट का मैं लुक दिखाती हूँ, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। सो ये है मेरे घर से बाहर का नज़ारा। सो लाइक रात का लुक बहुत ही अच्छा लगता है, दिन का भी बहुत अच्छा लगता है। सोचते हैं कि ऐसे ही लाइक जो होता है हम उसको देखकर हम एंजॉय करें, बट आई डोंट नो, वो चांस नहीं मिलता। और आप बताएं आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है। और आजकल तो कोरोना का हर जगह पे बहुत ही फैला हुआ है, सो हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते, लाइक घर में ही रहते। पिछले 1.5 साल से हम लोग घर में ही हैं। बाहर आना जाना जब होता है लाइक गैदरिंग, सोशल लाइफ वगैरह, ऐसा पिछले 1.5 साल से हम लोगों ने कुछ देखा ही नहीं है। कुछ भी लाइफ का जो मज़ा था वो सारा चला गया है, कोविड ने पूरा बर्बाद कर दिया है। आई डोंट नो हम लाइफ को कैसे एंजॉय करें, बट जो भी हो सके हम उससे खुश होने की, अपनी लाइफ में खुशियाँ ढूंढने की हम कोशिश पूरी करते हैं। तो आज मेरे हस्बैंड ने यही किया था कि कोविड भी है और हमारे घर में 2 डेथ हो चुकी है, एक मेरी फैमिली में। ऐसा जब माहौल हो जाता है हमें कुछ भी करने का मन नहीं करता, बट स्टिल लाइक हमारा भी ऐसा दिन साल में एक बार ही आता है, तो बस इस वजह से। और बच्चों की खुशी होती है, मेरे विवान को बहुत होता है कि उसको ना इस तरह से किसी की खुशी में शामिल होना उसको बहुत अच्छा लगता है।
दीप एंड दिया को अच्छा लगता है, बट उन लोगों को अभी इतना समझ में नहीं आता, बट स्टिल दे आर सो एक्साइटेड कि हाँ मम्मा की बर्थडे है। वो लोग, दिया मेरे साथ आई थी चंद्रेश को लेने के लिए, उसको तो पता नहीं था, दीप को पता था। ही वॉज सुपर एक्साइटेड, विवान एंड दीप। तो वो दोनों बहुत ही खुश हो गए थे कि हाँ हमारी मम्मा के लिए हम ये कर रहे हैं। और साथ में मेरी सिस्टर का बेटा जो है श्लोक, ही इज़ अ वंडर बॉय। उसको सबको सरप्राइज देना बहुत पसंद है। तो यहाँ पे बच्चे ना, लाइक लाइफ ऐसी हो गई, 4 दीवारों के अंदर सबकी लाइफ है। बच्चों की तो है ही है, हम सबकी विंटर की यही होती है, बच्चों की भी यही होती है। और मुझे अचानक से ये बॉक्स के ऊपर मेरी नज़र पड़ गई। चंद्रेश ने मेरे लिए गिफ्ट मंगवाया था मदर्स डे का। ये फॉसिल से उसने ये वाला लेदर बैग मंगवाया था मेरे लिए, बट उसको ऐसा था कि ये बैग आएगा बड़ा, बट ये बहुत छोटा सा है और है भी बहुत क्यूट। बट मुझे एक चीज़ अभी जस्ट मैंने नोटिस किया कि जस्ट हम लोगों ने, चंद्रेश ने ये ओपन किया और ये यहाँ से रिप हो गया है। ऐसे ही रिप हो गया है। और प्राइस भी अगर देखने जाओ तो काफ़ी ज़्यादा है इसकी। तो आई डोंट नो, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। सो चंद्रेश कल जॉब से आएगा तब हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, रिटर्न करना है या रखना है, क्योंकि बहुत छोटा सा पर्स है, कुछ नहीं आ सकता इसमें। इवन सिर्फ मेरा फ़ोन आएगा इसके अंदर और कुछ नहीं आ सकता। और मैं अंदर से भी दिखाती हूँ आपको। ये इस तरह का है और देखते हैं कल इसका क्या करें। बट ये है बहुत क्यूट, बहुत ही अच्छा है। और किसी की दी हुई गिफ्ट मुझे रिटर्न करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। गाइस ये दिखाना था आपको कि मैं भूल गई थी कि मेरी मदर्स डे की गिफ्ट है और मिली आज मेरे बर्थडे के दिन 11 मई को मिला है ये। तो या काइंड ऑफ ये मेरी बर्थडे गिफ्ट भी हो गई एक्चुअली। या और इस बार की मेरी बर्थडे गिफ्ट आई नहीं है क्योंकि ये पेंडेमिक के टाइम पे हम लोग गए थे, बट हमें कुछ मिला नहीं बिकॉज़ ज्वेलर्स सारे बंद है यहाँ पर। तो देखते हैं फिर बाद में कब। ओके गाइस, सो टिल देन बाय, सी या एंड गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू व्लॉग में। सो बाय गाइस।